नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी आप सभी जानते हैं, बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर मुझे कमेंट्स किया है कि सर इसके ऊपर एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, और इस कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो 61% के आसपास है। अभी इस कंपनी के एक बार मैं प्रोमोटर के बारे में चर्चा करूँ तो आप खुद ही यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसका प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कंपनी है, इस बात को हमें से याद रखना होगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जो धमाका कुछ टाइम और पीरियड में देखने को मिला है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ऐसे बिल्कुल सोचना मत। क्योंकि आज जो सरकार है, अगर सरकार चेंज हो जाए तो गवर्नमेंट जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर नया रूल्स एंड नया कुछ अनाउंसमेंट जारी होगा, जिसके चलते शायद उसका फिर से स्लो डाउन का जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक ही रेंज के ऊपर बहुत साल तक वो एक ही रेंज के हिसाब से आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा, कोई लॉसेस भी नहीं देगा। तो उसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को ना भी मिल सकता है। तो इसीलिए हाई ग्रोथेबल सिचुएशन तब गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है जब कोई अच्छे गवर्नमेंट सरकारी कंपनी को पुश करना चाहे। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोई डिबेट नहीं करूंगा कि कौन सा गवर्नमेंट कैसा है, वो आप सभी जानते ही है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार कंपनी के रिजल्ट पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखा। अभी 2024 से लेकर 2023 से लेकर 2024, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये जो टाइम ऑफ ईयर है, इस टाइम में क्या कंपनी सही में कंपनी सेल्स ग्रोथ किया? हाँ, जरूर किया। अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 230 करोड़ से 338 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। तो शानदार तरीके से एंड बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जिसका आगे बढ़ने का, आगे ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो मुझे जरूर पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर थिंकिंग देखने को मिला है। बाकी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सीएजीआर का परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। और यहाँ पे कंपनी धमाका रिटर्न दिया है। जितना कंपनी का रिटर्न मिला उतना कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में नहीं दिखा। देखिए, 10 साल 5 साल में देखेंगे तो उतना खास ग्रोथ नहीं है, मगर रिटर्न बहुत शानदार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अभी करंट ईयर में, करंट एक दो सालों में बहुत शानदार कंपनी धमाका किया। अभी चलो एनबीसीसी के ऊपर गुड एक अपडेट में देता हूँ। एनबीसीसी बेग्स ऑर्डर और ₹4 बिलियन फ्रॉम, आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कंपनी को 4 बिलियन इंडियन रुपीज का टोटल यहाँ पे ऑर्डर मिला। ऑब्वियसली गुड ऑर्डर है। इस ऑर्डर के चलते कंपनी में एक पॉजिटिव पुश अप देखने को मिल सकता है। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर मैं सारे लाइंस को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो आपको और भी क्लियर कट सारे डेटा समझ में आ जाएगा। देखिए, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? सिर्फ ₹13। और ₹13 से कंपनी कहाँ तक गया? जो जर्नी कंपनी दिखाया, ₹13 से कंपनी का जर्नी हुआ एटलीस्ट 1000% के आसपास, मतलब 10 गुना कर चुके हैं कोविड के बाद। अभी देखिए, मजेदार बात चीज आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जिस पैटर्न के मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, अब वो पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। क्या बना है? इसका लाइफ टाइम एक बार हाई था, उसी बेसिस में कंपनी क्या बना? एक कप बना। एक कप बना, उसके बाद अभी एक सोल्ड कप के बाद एक हैंडल पैटर्न भी कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। तो कप विद हैंडल पैटर्न तो बन चुके हैं। अभी बेसिकली इस हैंडल पैटर्न बनने के बाद इस लेवल को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना पड़ेगा, तभी एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो जब इसका पैटर्न्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए इस मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईएस बैंक। तो बेसिकली ईएस बैंक के ऊपर जिस डेटा के इंतजार किया जा रहा था वो डेटा फाइनली आ चुके हैं, कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट। तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है, बहुत शानदार रेवेन्यूज, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। 6200 करोड़ से 7400 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यूज देखने को मिले। अभी कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, और इंटरेस्ट भी देखिए 4000 करोड़ से 5300 करोड़ तक इंटरेस्ट पेमेंट किया। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट पिछले साल में हुआ था 200 करोड़, वो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो यही होते हैं पावर। अगर कंपनी का मैनेजमेंट सही
हो जाए ना, तो उस कंपनी को ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। अगर मैनेजमेंट बेकार है, तो वो हीरो कंपनी से ज़ीरो बना सकते हैं। इस बात को याद रखना। उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है येस बैंक, क्योंकि जब राणा कपूर जी थे, तब इस कंपनी का प्राइस 400 में था और राणा कपूर जी इस कंपनी 400 से लेकर ₹4 तक लेके आए थे। सोचिए, कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया था। तो आज वही ₹4 कंपनी आज कितने प्राइस में चल रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। ₹22 के आसपास। चलो, जब आप वीडियो देखेंगे शायद ये डेटा चेंज हो सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग हुआ। और मैं इसीलिए इस कारण इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से सोचता हूँ। देखिए, सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट हुआ इसके लिए मैंने पॉजिटिव नहीं थिंकिंग नहीं रखा। कंपनी के और कुछ गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद ही देख सकते हैं। एक टाइम कंपनी के एनपीए 5.5% के ऊपर चला गया था। आज वही एनपीए 0.60 के आसपास आ गया। आज तक की सबसे लोएस्ट एनपीए है। तो जितना एनपीए कम होंगे किसी भी बैंक का, उतना ही उस बैंक के ग्रोथ होने वाले हैं। क्योंकि मान के चलिए, मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ₹100 आपके पास था, आपने दो दोस्त को 50-50 रुपीज़ करके लोन दिया और आपने बताया कि 50 रुपीज़ लोन दिया, उसके अगेंस्ट में मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, मतलब 55 रुपीज़ करके मुझे वापस करना पड़ेगा। तो एक दोस्तों ने तो आपको 55 रुपीज़ वापस कर दिया, दूसरे दोस्त ने आपको 55 रुपये तो छोड़िए, वो 40 रुपीज़ पेमेंट किया। उसके बाद वो बता रहा है कि मैं बाकी 10 रुपीज़ तो आपको नहीं दूंगा, दे नहीं पाऊंगा, और उसके साथ 5 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट भी नहीं दे पाऊंगा। तो 15 रुपीज़ तो आपका घाटा है। तो आपको कुल मिलाकर कितना मिला? 55 रुपीज़ और 40 रुपीज़, अराउंड 95 रुपीज़। तो आपका खुद के जो जेब से जो पैसा था, वही पैसे से 5 रुपीज़ कम हो गया। तो ये जो कम हुआ इसको कहा जाता है एनपीए। तो जितना एनपीए कम होंगे उतना ही आपका घाटा होगा। तो उसी तरीके से बैंक का घाटा हो रहा था। तो जिसके चलते कंपनी का बहुत बुरी तरीके से हालत हो चुके थे। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि सारी चीज़ों को समझिए, पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए। हाँ, एक बार आप सारी चीज़ों को सीख गए तो आप खुद ही सारी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद मेरे वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको हर टाइम यही कहूँ कि आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखें। अब अगर सीख चुके हैं तो आप खुद ही एनालिसिस करिए, क्योंकि मेरा वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल का तो रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। हाँ, मैं खुद जो ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो इसमें आप कोई बाय सेल का कभी भी मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ और मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है कि ऐसे में कहूँ कि मेरा पेड वर्जन ज्वाइन कर लो और वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे मैं कभी नहीं कहूँगा। अगर मैं कभी भी कहूँ तो मेरे चैनल से आप एग्जिट हो जाना, ठीक है। तो देखिए, येस बैंक के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न्स बना है। वो पैटर्न्स क्या है? दो ग्रीन कैंडल दिखा और दो ग्रीन कैंडल के जब मैंने मार्किंग किया तो 30% के आसपास रेंज आया। तो जब भी कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल का रेंज मुझे दिखे तो मैं हमेशा देखता हूँ कि 20% के अगर ऊपर हो, 20% से अगर ज़्यादा हो, तो मैं काम कैसे करता हूँ? जब भी शेयर नीचे आकर उस लोअर साइड को टच करे तब एंट्री बनेगा, और जब भी शेयर ऊपर जाकर हायर साइड को टच करे तब एग्जिट बनेगा। तो इसका मतलब है अच्छा खासा एक एंट्री पीरियड एंड अच्छा खासा एक एग्जिट पीरियड यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अभी देखिए, एंट्री होने के बाद तो ऊपर तो गया थे, उसके बाद नीचे भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद भी शेयर में करेक्शन देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर रिजल्ट तो अच्छा आया, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, रिजल्ट में सिर्फ ओवरव्यू में आपके साथ शेयर किया हूँ। अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट प्राइस होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। उस एडजस्टमेंट में ऑब्वियसली अभी भी येस बैंक उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते मार्केट उसको नेगेटिव एक रिएक्ट दिखाया। तो बाकी कंपनीज के तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल के लिए मुझे जब स्विंग ट्रेडिंग मिल ही चुका है, मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना है वो पैटर्न्स फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि जब से कंपनी हाई, इसका लाइफ टाइम हाई था, जब से लिस्टिंग हुआ तब जो लाइफ टाइम हाई था उसी लेवल से कब बना, उसके बाद 3 बार यहाँ पे हैंडल बना। तो कब फिर पैटर्न्स बनने के बाद इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो अगर इस रेंज को अगर ब्रेक किया तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो अगर इस रेंज को ब्रेक करें तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो मैं 108 रुपीज़ तक इस कंपनी को होल्ड करूँगा। क्यों होल्ड करूँगा मैं आपको बता दूँ। उसके पीछे मेरा रीज़न यही है, मेरा खुद का रीज़न मैं बता रहा हूँ। मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि आप भी उस तरीके से होल्ड करें, क्योंकि मेरे रीज़न से आप काम करेंगे शायद आपको भी लॉसेस झेलना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से लॉसेस को झेलता हूँ, तो हमेशा मुझे प्रॉफिट तो नहीं होता, कभी कभी लॉसेस भी होता है। तो उस लॉसेस को मैनेज करना मेरा काम है। आप प्लीज़ एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर मैंने जो रेंज टारगेट लिया, यहाँ पे जो रेंज बना कब का,
तो उस कप के बेसिस में मैंने टारगेट को सेट किया। अभी देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर गुड अपडेट है, जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी अपकमिंग टाइम्स में मार्केट अगर बुल रन में हो तो इस कंपनी के ऊपर भी धमाका दिखेगा। क्यों? ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लोन जो देखा जाए तो जो डिसबर्समेंट है उन्होंने वो डिसबर्समेंट जंप कितना किया 11% के आसपास। फाइनेंशियली ईयर क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसमें 11% का लोन का डिसबर्समेंट जंप हुआ, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉजिटिव पॉइंट के थिंकिंग के हिसाब से मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है इस वीडियो का उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड जो गुड अपडेट जल्द से जल्द आपको देने वाला है वो है कंपनी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी देने वाला है वो है 3:1 का बोनस। तो 3:1 का बोनस देने वाला मतलब हर एक शेयर में कंपनी आपको 3 शेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो आज तक कंपनी एक बार भी बोनस नहीं दिया, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम कंपनी बोनस दिया जा रहा है, तो इसीलिए अच्छा खासा एक बोनस भी देने वाला है। तो प्लीज़ बोनस पाने से पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।